सॉरी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा, जहां पर हम कॉमर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और क्लास 11-12 के सारे सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 1 जो आपका था उसका पहला पार्ट मैंने फिनिश करा दिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 के बिजनेस स्टडीज़ के, वो हम पूरा कराएंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन था आपका, योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन सभी में से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किस लिए करते हैं? फॉर अर्निंग मनी, ठीक है, पैसे के लिए करते हैं ना। तो प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो पैसे के लिए करेंगे, गुड्स में ट्रेडिंग करेंगे तो भी पैसे के लिए करेंगे, प्रोफेशनल अगर हम हैं तो भी हम पैसा कमाने के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज अपनी देते हैं। बट आपका जो सोशल सर्विस है वो आप करते हो फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ये आप पैसों के लिए नहीं करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सोशल सर्विस आपका आंसर हो जाएगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि वैभव इज वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एंड ही इज गेटिंग 50,000 पर मंथ, और उसका जॉब क्या है कि टू इन्हांस द सेल ऑफ द कंपनी। तो किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये? हम देखते हैं कि वैभव काम कर रहा है एक पोजीशन पे, एक कंपनी है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी को ये ओन कर रहा है या इसका मालिक है ये। तो उस केस में हम मानेंगे कि एक पोजीशन को बस ये फिल कर रहा है, कंपनी की जॉब है जिसको ये फिल कर रहा है। तो इस केस में आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, यानी वैभव जो है वो किसी ना किसी के अंडर काम कर रहा है, इसका कोई ना कोई बॉस होगा, ठीक है। और एबीसी लिमिटेड का जो भी ओनर होगा वो इसका बॉस होगा, ठीक है, अल्टीमेटली, और वो इसके अंडर काम कर रहा है। इस केस में वैभव क्या किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड है? एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। तो आइए नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका इस वीडियो में है कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड कॉमर्स। इन तीनों चीज़ों में इन तीनों चीज़ों को मैंने सेपरेटली डिस्कस करा था आपसे। अब हम इसका डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि क्या ये इन्वॉल्व करता है, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल होता है। तो बिजनेस में हम देखते हैं कि बिजनेस क्या इन्वॉल्व करता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उनको बनाना और उनको बेच देना कस्टमर्स को, ताकि वो कंज्यूम करें, ठीक है। तो ये होता है बिजनेस में। प्रोफेशन में क्या आपका इन्वॉल्व होता है? प्रोफेशन में एक्सपर्ट सर्विसेज आप रेंडर करते हैं, आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जिसके बेसिस पे आप कुछ सर्विसेज देते हो, एक्सपर्ट सर्विसेज देते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, क्या शामिल होता है? इसमें एक पर्सन होता है, वन पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन, एक इंसान दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे के अंडर काम करता है, उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि रिटर्न क्या है। रिटर्न का मतलब इन तीनों एक्टिविटी को आप करोगे तो अलग अलग एक्टिविटी में आपको क्या मिलेगा बदले में, बदले में जो आपको पैसे मिलेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ठीक है। बिजनेस का रिटर्न क्या होता है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका बदला आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स के फॉर्म में मिलेगा, यानी आपका जो फ़ायदा होगा वो, ठीक है। यानी आपने जितना पैसा लगाया बिजनेस में, जो इन्वेस्ट किया, और उससे आपको जितना अधिक मिल रहा है, जितना ज़्यादा उसको मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट है, ठीक है। यानी आपके का जो रेवेन्यू है माइनस आपकी जो कॉस्ट है वही आपका प्रॉफिट होता है,
ठीक है। प्रोफेशन में आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? प्रोफेशन में जब आप कोई सर्विस देते हो तो आपको उसके लिए फ़ी मिलती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है? रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप वर्कर हो, अगर आप मजदूरी कर रहे हो तो वेज मिलेगा। अगर आप कोई हायर पोजीशन पे काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगा। जैसे मैनेजर के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो या क्लर्क की तरह काम कर रहे हो तो उसकी जगह आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब आप पूंजी कितने लगाते हो। अ, आप वो पैसा जो शुरू में लगाते हो करने के लिए इन तीनों एक्टिविटीज़ को, तो बिजनेस में आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और ये कैपिटल जो होगा उसकी ज़रूरत होगी आपके बिजनेस का साइज़ जो है उस पर डिपेंड करेगा, और किस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। छोटे बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े लेवल पे कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बट मान के चलो कि अच्छा खासा आपका कैपिटल जाएगा बिजनेस में, कुछ ना कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, अपने तरफ से कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशन में हो तो लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेड कैपिटल ये आपका क्या होता है? जैसे अगर आप डॉक्टर हो और अपनी क्लिनिक खोलना चाहते हो तो आपके लिए जो आप क्लिनिक बनाओगे उसका वही आपका कैपिटल हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा आपको कैपिटल चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपको कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ कैपिटल। आप जिसके अंडर काम कर रहे हो सारी चीज़ें उसी की होगी, उसी की ऑफिस होगी, बस आपको फ्री में जा कर के वहाँ पे बैठना है, काम करना है, उसके बदले पेज या सैलरी पाना है। आपको कुछ स्टार्टिंग में आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है तो उस केस में आप किस इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज्वाइन करना चाहोगे? एम्प्लॉयमेंट को आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। देन है आपका क्वालिफिकेशन। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका क्वालिफिकेशन। आपको कितना पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है तीनों एक्टिविटी में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कोई जाहिल इंसान भी बिजनेस कर सकता है, उसको कुछ भी पढ़ने लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं आता और बिजनेस में चले जाओ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस बड़े बिजनेसमैन बने जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है ठीक से अपने स्कूल लाइफ में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी ना जानो। आपको मतलब लिटरेट तो आपको होना ही पड़ेगा, बट आपकी क्वालिफिकेशन कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं होती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होती है। प्रोफेशन में आपको क्या चाहिए होता है? प्रोफेशन में आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग चाहिए होती है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी विशेष आपको जानकारी होनी चाहिए, उसमें आपको ट्रेंड भी होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने से नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको सर्जन बनना है तो उसके लिए आपको एमबीबीएस की पढ़ाई तो पढ़नी ही होगी, साथ में आपको इंटर्नशिप भी पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी आपको डॉक्टर के साथ लग करके उसके असिस्टेंट बन करके कुछ दिन तक, कुछ पीरियड के लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप प्रोफेशनल पूरी तरीके से बन पाओगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि क्वालिफिकेशन जो होती है वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयर जो प्रिस्क्राइब करे उस पे। एम्प्लॉयर की कुछ जो जॉब वैकेंसीज होंगी वो निकालेगा एम्प्लॉयर, और उसके साथ ही साथ बता देगा, अनाउंस कर देगा कि ये इस जॉब में हमें ये स्किल, ये नॉलेज चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिस्क्राइब करता है एम्प्लॉयर। देन आता है फिफ्थ पॉइंट आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में देखिए, जो बिजनेसमैन होता है ना वो पूरी तरह से फ्री होता है खुद के डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि वही बिजनेस का ओनर होता है। उसको कोई आकर डिक्टेट नहीं करेगा कि बेटा ये करो, अपना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनाओ या इस मार्केट में बेचो या इस प्राइस पर बेचो। सारा डिसीजन किसका होगा? जो बिजनेस ओनर है उसका होगा। वो कोई आकर थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उसको नहीं बताएगा कि ये काम करो। तो ये पूरी तरह से फ्री होता है बिजनेस में डिसीजन मेकिंग। प्रोफेशन में भी पूरी तरह से फ्री होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आप अगर डॉक्टर हो तो आप कब अपनी क्लिनिक खोलो, कब उसको बंद करो, कितनी फीस चार्ज करो, ये सब का डिसीजन कौन लेगा? आप लोगे, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई पावर नहीं होता, नो पावर टू टेक डिसीजंस।
आप किसके इशारे पर काम करते हो? अपने एम्प्लॉयर के इशारे पर काम करते हो, ठीक है। आपको कोई राइट नहीं होता कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। जो आपका बॉस होगा वो आपको डिक्टेट करेगा। देन आएगा आपका रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब जोखिम। मतलब जोखिम का मतलब है कि लॉस में चले जाने की संभावना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मैंने बताया था आपको बिजनेस में ही, बिजनेस के फीचर्स में ही, कि जो आपके मार्केट में डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बनी रहे, यानी स्टेबल रहे, ये ज़रूरी नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डिमांड ही गायब हो जाए मार्केट से, यानी आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कोई ख़रीदे ही ना। उस केस में आप लॉस इनकर करोगे। तो बिजनेस के केस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ये बहुत अनसर्टेन होता है, ठीक है। प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा कम रिस्क होता है। मतलब एक बैलेंस्ड, एक मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता है। आप काम ही दूसरे के अंडर कर रहे हो, आप जितना काम करोगे उसके बदले आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है एम्प्लॉयर सिर्फ काम ले आपको, फिर और ऐसे ही छोड़ दे कुछ देना, ठीक है। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। और इस वजह से भी रिस्क नहीं होता क्योंकि आप कुछ पैसा लगाते ही नहीं हो, कुछ कैपिटल ही नहीं लगाते हो, ठीक है। तो पूरा पूरा रिस्क किसका होता है? जो एम्प्लॉयर है, जिसने आपको काम पे रखा है, उसके ऊपर रिस्क होता है, ठीक है। तो लास्ट देखिए, लास्ट है एग्जाम्पल्स। बिजनेस और प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या एग्जांपल्स है? जैसे बिल्डर्स, ग्रोसर्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? बिजनेस के। प्रोफेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, ये सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। एंड क्लर्क, मैनेजर, ऑफिसर, ये होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यानी ये सारे लोग, ये सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है। अ, अब नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव यानी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके ब्रॉडली, यानी मोटे मोटे तौर पर आपके दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये सीधे आपके मन की बात होती है, यानी आपकी चीज़ें जो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है वो उद्देश्य जो हम सोसाइटी या किसी सोसाइटी के किसी सेक्शन के लिए हम कर रहे होते हैं। यानी सिंस बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो सोसाइटी के लिए जो बिजनेस काम करेगा और तो उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आपके देखिए क्या क्या आते हैं। सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका सबसे पहला जो मोटिव होगा, सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि आप टिके रहो मार्केट में। यानी अगर आप ने कुछ स्टार्ट कर दिया तो आप चाहोगे कि आप बने रहो। बने रहो से मतलब है कि आप इतना तो कमा लो कि आपकी जो कॉस्ट है वो कवर अप हो जाए, ठीक है। यानी आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो बराबर हो जाए टोटल कॉस्ट से, ठीक है। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन भी अगर रह जा रही है, यानी तो आप टिके रहोगे मार्केट में, ठीक है। देन आपका अर्निंग प्रॉफिट भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ये मेन होता है अर्निंग प्रॉफिट, यानी आप जो है कुछ फ़ायदा कमाओ, यानी आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़े आपकी टोटल कॉस्ट से। आप जितना पैसा लगा रहे हो उससे ज़्यादा आपको मिले, लॉन्ग टर्म में आप यही चाहते हो, ठीक है। सर्वाइवल होने के बाद भी सबसे पहली चीज़ आप क्या चाहोगे कि आपका जो पैसा आ रहे हैं, यानी जो रेवेन्यूज़ है वो बढ़ जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए। देन आपका आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता रहे, यानी जो आपने प्रॉफिट बनाया है वो ग्रो करता रहे, ठीक है। आपकी डिमांड बढ़ती जाए प्रोडक्ट की, आप नए नए मार्केट्स में अपना सामान बेच सको, ठीक है। आपकी बिजनेस की साइज़ जो है वो बढ़ती रहे। ये आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। देन आपका इनोवेशन भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। इनोवेशन का मतलब होता है कि टू ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है।
एक प्रोडक्ट आपने बना लिया तो इसका मतलब यही नहीं कि आप वहाँ पर ही मतलब अटक के रह जाओ। आप टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आपकी नई आती जा रही है उस हिसाब से आप कुछ नई चीज़ें लाओ मार्केट में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के केस में अक्सर होता है कि जैसे पहले 3G से 4G हुआ, 4G से 5G हो गया, तो ये इम्प्रूवमेंट्स लगातार करते रहो। इनोवेट यानी न्यू चीज़ें, नई नई चीज़ें आप लगातार लाते रहो, तो ये आपका इनोवेशन होता है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव में आपका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव में, वो है आपका क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी अगर सोसाइटी को आप जो अपना सामान बेच रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और फेयर प्राइस पर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका जो ग्राहक है वो आपसे संतुष्ट हो पूरी तरह से। देन आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दो, जॉब क्रिएट करो, ताकि जो समाज से बेरोजगारी है वो दूर हो सके। ठीक है, देन वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने काम करने वाले लोगों का कल्याण करो। ठीक है, बिजनेस में अगर आप लोगों को काम पर रख रहे हो तो उनको टाइम से सैलरी पे करो, अच्छी टाइम से सैलरी पे करो, अच्छे पर्क्स दो, अच्छी फैसिलिटीज़ दो, अच्छे वर्किंग आवर्स दो। ठीक है, उनका खून ना पी जाओ, मतलब अच्छे से उनको जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और उनके वेलफेयर में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उनके रहने की फैसिलिटीज़ या कैंटीन वगैरह की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आप उनको दो अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी क्या होता है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो? जैसे आप एजुकेशन, अपनी सोसाइटी के लिए आप एजुकेशन की फैसिलिटी दो उनको, स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन कराओ, स्कूल और कॉलेजेस बनाओ, और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आप ट्रेनिंग सेंटर्स बनाओ, मेडिकल फैसिलिटीज़ दो, है हॉस्पिटल्स वगैरह बनाते रहो। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स होता है बिजनेस का। देन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अभी जो हम